एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट में। और आज जो स्टोरी मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं ये हमारे 10th स्टैंडर्ड के बुक के थर्ड चैप्टर में 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग जो है उसमें से जो सेकंड स्टोरी है द ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, उसका एक्सप्लेनेशन आपको देने जा रहा हूं। इसको लिखा है फ्रेडरिक फॉर्सिथ ने। और अब देखते हैं स्टोरी की शुरुआत करते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत इस तरह से होती है कि एक पायलट है जो अपने ओल्ड डैकोटा एरोप्लेन को लेके फ्रांस से फ्लाई कर रहा है। फ्रांस से कहां पे फ्लाई कर रहा है? लंदन के लिए, इंग्लैंड के लिए फ्लाई कर रहा है वो। और वो जो है वो पेरिस वो जो है फ्रांस एयरपोर्ट जो है, ठीक है, वहां से वो अपने ओल्ड डैकोटा एरोप्लेन को फ्लाई करता है, ठीक है, उड़ान भरता है। और उसका एरोप्लेन जो है वो उड़ान भरने के बाद वो क्या करता है, तो वो पेरिस कंट्रोल टावर से, ठीक है, कांटेक्ट करता है कि मुझे किस जो भी पायलट्स जो प्लेन उड़ा रहे होते हैं वो कंट्रोल टावर के कनेक्शन में रहते हैं, ठीक है, वो उनसे कम्युनिकेशन लगातार कर रहे होते हैं क्योंकि एयर का भी एक पर्टिकुलर रूट होता है। तो यहां पे वो पेरिस कंट्रोल टावर से कनेक्ट होता है, ठीक है, उनसे कम्युनिकेट करता है, बात करता है। और वहां पे पेरिस कंट्रोल टावर जो है उसको बोलती है कि एक पर्टिकुलर डिग्री तक आपको टर्न लेना है और फिर आप सही रूट पकड़ के जा सकते हो। अब वो पेरिस कंट्रोल टावर के जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करता है और वो आगे अपने रूट पे निकल लेता है। अब लगभग वो पेरिस कंट्रोल टावर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पे पहुंचा है, तभी उसको आसमान में ब्लैक क्लाउड दिखाई देते हैं। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि स्टोरी के शुरुआत में बताया गया कि जब वो प्लेन को फ्लाई करना चाहता है, जब वो फाइनली फ्लाई करने के लिए निकलता है फ्रांस से, तो उस समय आसमान एकदम साफ होता है, ठीक है, मून दिख रहे होते हैं, स्टार्स ट्विंकल कर रहे होते हैं, मतलब फ्रांस में आसमान बहुत अच्छा होता है। तो बहुत मोटिवेटेड होता है कि अगले सुबह मैं पहुंच के अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर पाऊंगा। वो ये मन बना के जाता है कि अगले सुबह मैं पहुंच जाऊंगा और मैं अपने फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट वहीं पे लंदन में करूंगा। अब यहां पे होता यह है कि 150 किलोमीटर की दूरी, पेरिस कंट्रोल टावर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पे वो देखता है कि आसमान में क्लाउड दिख रहे हैं, ठीक है, और थोड़ा आगे जाता है तो वो देखता है बहुत बड़े ब्लैक क्लाउड है। उसने ब्लैक क्लाउड को किससे कंपेयर किया है, तो ब्लैक माउंटेन की तरह दिख रहे हैं, ठीक है। अब वो क्लाउड के अंदर नहीं जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि उसका प्लेन जो है वो ओल्ड डैकोटा एरोप्लेन है, ठीक है, पुरानी प्लेन है, तो वो उतने ब्लैक क्लाउड में एंटर नहीं कर सकता है। तो वो पहले डिसाइड करता है कि मैं इसमें एंटर नहीं करूंगा, इसके ऊपर से, ठीक है, जहां तक क्लाउड है उसके ऊपर से उड़ के जाऊंगा। अब होता यह है कि इसका प्लेन जो है, ठीक है, उसमें वो लास्ट फ्यूल टैंक को ऑन कर लिया होता है, मतलब उसके अंदर फ्यूल भी कम होता है। लास्ट फ्यूल टैंक ऑन है मतलब फ्यूल जो है वो कम हो गया है, ठीक है। तो अभी वो सोचता है कि मैं इस ब्लैक क्लाउड के ये ब्लैक क्लाउड जो माउंटेन की तरह दिख रहा है, ब्लैक माउंटेन की तरह दिख रहा है, इसके ऊपर से जाऊंगा। लेकिन वो सोचता है कि मेरा प्लेन जो है उसमें ऑलरेडी फ्यूल कम है, मैं लास्ट फ्यूल टैंक पे आ चुका हूं, तो मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। फाइनली वो अब वो चाहता तो 150 किलोमीटर बैक होके फिर वो पेरिस कंट्रोल टावर पे लौट सकता था, लेकिन वो सोच रहा होता है कि मुझे अपने फैमिली के साथ ही क्या करना है, अगले दिन का ब्रेकफास्ट करना है। तो उस ब्लैक क्लाउड के अंदर एंटर कर जाता है। अब जो वो ब्लैक क्लाउड के अंदर एंटर करता है तो धीरे धीरे क्या होता है कि उसके प्लेन के अंदर के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है वो काम करना बंद कर देते हैं, ठीक है। कंपास जो है वो खराब हो जाता है। कंपास आपको पता ही है कि डायरेक्शन बताने में हेल्प करता है। अब कंपास जो है वो बिगड़ जाता है उसका। बाकी दूसरे इक्विपमेंट्स जो है एरोप्लेन के अंदर जो डायरेक्शन वगैरह, ठीक है, दिखाते हैं, ये सब भी खराब हो जाते हैं। वो पेरिस कंट्रोल टावर से कम्युनिकेट करने की कोशिश भी करता है, लेकिन नेटवर्क सही नहीं होने की वजह से क्या होता है, मौसम भी खराब होता है, तो उसकी वजह से वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। अब फाइनली वो ब्लैक क्लाउड के अंदर फंस गया है, ठीक है। वो सोच रहा है कि मैं सेफली पहुंच पाऊंगा या नहीं, ठीक है। अब वो एक डेंजरस सिचुएशन में, तभी क्या होता है कि एक ब्लैक एरोप्लेन जो है वो उसको दिखती है, उसके प्लेन से के साइड में वो प्लेन उड़ती हुई दिखती है। अब और उस प्लेन का जो पायलट था वो इसको कुछ इशारे कर रहा था कि मुझे आगे जान दो और मुझे फॉलो करो, ठीक है। ये पायलट जो है ओल्ड डैकोटा जो फ्लाई कर रहा है, जो अपने फैमिली से मिलने के लिए लंदन जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है, वो फाइनली क्या करता है, उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को फॉलो करना स्टार्ट करता है, एक छोटे बच्चे की तरह, जिधर वो ले जा रहा होता है उधर ही जाना स्टार्ट कर देता है।
अब फाइनली ये होता है कि वो ब्लैक एरोप्लेन, अब फाइनली ये होता है कि उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट की हेल्प से जिस डायरेक्शन में वो ब्लैक एरोप्लेन जा रहा होता है उसके पीछे पीछे ये फॉलो करता है और फाइनली उस ब्लैक क्लाउड से, उस ह्यूज ब्लैक क्लाउड जो एक ब्लैक माउंटेन की तरह था, उससे बाहर निकलने में ये कामयाब हो जाता है। और फाइनली इसको नीचे दो पट्टे दिखने लगते हैं। पट्टे मींस दो लाइन दिखने लगते हैं, जो शायद कह सकते हैं कि एक एयरपोर्ट था, ठीक है, और एयरपोर्ट का रनवे था वो। फाइनली वो क्या करता है, अपने प्लेन को नीचे करता है, डाउन करता है, और उस रनवे पे प्लेन को चलाते हुए वो फाइनली एक एयरपोर्ट पे सेफली पहुंच जाता है। अब उस एयरपोर्ट पे सेफली पहुंचने के बाद वो वहां का जो कंट्रोल टावर होता है वहां पे जाता है, और वहां पे जो लेडी होती है जो वहां पे वर्क कर रही होती है उससे पूछता है कि जब मैं ब्लैक क्लाउड में था उस समय एक एरोप्लेन जो थी ब्लैक एरोप्लेन थी और उसके पायलट ने मेरी हेल्प की थी, तो वो ब्लैक एरोप्लेन भी यहीं पे कह सकते हैं कि लैंडिंग की होगी, तो आप मुझे बताओ कि वो ब्लैक एरोप्लेन कहां है, उसका पायलट कहां है, उसको मैं थैंक्स बोलना चाहता हूं। अब देखिए उस कंट्रोल टावर पे जो वुमन थी उसका कहना यह था कि मौसम खराब होने की वजह से आपके प्लेन के आसपास कोई प्लेन नहीं उड़ रहा था, ठीक है, कोई एरोप्लेन कह सकते हैं कि आपके एरोप्लेन के आसपास नहीं उड़ रहा था, ठीक है, तो आप थैंक्स किसको बोलोगे। अब ये जवाब सुनने के बाद ये ओल्ड डैकोटा का जो पायलट है वो बहुत सोच में पड़ जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है, somebody was there in the black cloud to help me, that pilot was helping me, he was ahead of me and he was telling me to follow, okay। तो ये सारी चीजें वो क्या करता है, दिमाग में सोच रहा था, उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्लियरली उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने मेरी हेल्प की, वो ब्लैक एरोप्लेन जहां जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन को फॉलो करते करते मैं सेफली लैंड कर पाया हूं, और ये कैसे हो सकता है, मैं बहुत डेंजरस सिचुएशन में था, मेरे प्लेन का लास्ट फ्यूल टैंक मैंने स्टार्ट कर दिया था, मतलब मेरे पास फ्यूल भी ज्यादा नहीं था, और अगर वो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट अगर मेरी हेल्प नहीं करता, मुझे सही डायरेक्शन नहीं बताता, तो मैं शायद मेरा प्लेन जो है वो क्रैश हो जाता और मेरी डेथ हो जाती। तो यहां पे उसने मेरी हेल्प की है, और वही वो जाके पूछता है पेरिस कंट्रोल टावर पे जो वुमन होती है उससे पूछता है कहां है वो ब्लैक एरोप्लेन और कहां है उसका कहां है उसका पायलट, ठीक है, जिसने मेरी हेल्प की है, मैं उसको थैंक्स बोलना चाहता हूं। लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा स्ट्रेंज ये होता है कि वो वुमन उसको आंसर दे रही है कि द वेदर वाज वेरी बैड एंड नो एरोप्लेन वाज अराउंड यू, बिसाइड यू, अहेड ऑफ यू, कोई एरोप्लेन आपके आसपास नहीं था जो आपकी हेल्प कर रहा हो। तो हम कहते हैं ना कि इंसान अगर अच्छे कर्म करता है ना तो हवा में भी डायरेक्शन देने के लिए, ठीक है, भगवान उसकी मदद करते हैं। तो यहां पे इस ओल्ड डैकोटा एरोप्लेन का जो पायलट है उसके साथ यही हुआ होगा। हम कह सकते हैं कि उसके जो गुड डीड्स होंगे, अच्छे कर्म जो होंगे, उसी का फायदा उसको मिला कि इस तरह के ब्लैक क्लाउड में फंसने के बाद भी, ठीक है, स्टॉर्म में फंसने के बाद भी वो सक्सेसफुली उसमें से बाहर निकल जाता है। तो कहते हैं ना कि ये जो 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग है उसमें दोनों स्टोरीज, पहला मैंने आपको बताया कि हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन, दोनों जो है वो बहुत मोटिवेशनल स्टोरी है। पहले में मैंने आपको बताया था कि क्या सीख मिलती है उससे, और सेकंड वाले में मैं आपको बता दूं कि यहां पे आपके जो गुड डीड्स हैं वो हर जगह काम आते हैं, चाहे वो आप लैंड पे हो, वाटर में हो या फिर एयर में फ्लाई कर रहे हो। तो यहां पे अपने गुड डीड्स की वजह से ये ओल्ड डैकोटा का जो पायलट है वो अपनी जान बचा पाता है, सेफली वो अपने घर पहुंच पाता है और फैमिली के साथ वो ब्रेकफास्ट कर पाता है। तो आई थिंक ये स्टोरी जो है, सेकंड स्टोरी जो द ब्लैक एरोप्लेन विच वाज रिटन बाय फ्रेडरिक फॉर्सेट, ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो स्टोरीज को इस तरह से सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए, जिससे एग्जाम के लास्ट मोमेंट में आप अच्छी तरह से रिवीजन कर पाओ, हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप शेयर करेंगे आपका नॉलेज बढ़ेगा, आप शॉर्ट टर्म में आराम से रिवीजन कर सकते हो। मैंने आपको हमेशा कहा है कि एज अ मतलब जो 10th का स्टूडेंट है उसके पास ऑलरेडी साइंस है, एसएस है, ठीक है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है जिसपे उसको फोकस करने की जरूरत है। तो जब आप 9th 10th इन सब क्लास में पहुंच जाते हो तो आपको करना क्या है, आपका पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए कि आपको लास्ट मोमेंट पे अपने लेसन्स का रिवीजन कर लेना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा आप शॉर्ट में ही रिवीजन करो, एक बार बुक को अच्छी तरह से पढ़ लो वर्ड टू वर्ड, लेकिन उसके बाद जब एग्जाम का टाइम है तो आप हमारे वीडियोस को देख के आप अपना रिवीजन कर सकते हो, जिससे आप क्या कर सको, जब क्वेश्चन आंसर्स आप लिखो या उसके रिलेटेड ग्रामेटिकल क्वेश्चन कुछ आए या फिर जो पैराग्राफ्स आते हैं कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन में, उसको आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो आई थिंक आपको हमारे वीडियोस देख के मजा आ रहा होगा। थैंक यू।
है।